हेलो एवरीवन, दिस मैं धीरज और आप देख रहे हैं स्टडी मोड यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आज मैं आपको ट्रिक सिखाने वाला हूँ जो गुणा करने वाली जितनी भी ट्रिक हैं। ट्रिक क्या है, उनका एक बेसिक मेथड है और आप उनको बड़ी ही कम टाइम में कर सकते हो। उन चीज़ों को सीखते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, कौन से ऐप से आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो पहले आप उनको सीखें, सीखने के बाद में उसकी प्रैक्टिस करें तो आपको बहुत बेनिफिट रहेगा। ठीक है ना। पहली चीज़ आप सीखते हैं, फर्स्ट एक एक चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझते चलते हैं और आप ये वीडियो पूरी देखना, आपको चीज़ें ज़रूर समझ में आएगी। ठीक है, तो पहला स्टेप अपने पास में जो पहली चीज़ है वो अपन ये सीखते हैं कि जैसे कोई भी नंबर है, उस नंबर का इकाई अंक है, उस नंबर का इकाई अंक चाहे कोई सा भी नंबर हो तो उसका इकाई अंक अपने पास में कितना होना चाहिए, 5 है। यानी कि वह नंबर अपने पास में नंबर जिसका इकाई अंक अपने पास में इकाई अंक 5 है, इकाई अंक कितना है, 5 हो, वो नंबर जिसका इकाई अंक 5 है उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये सीखना है कि जिसका इकाई अंक 5 हो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो देखो, जैसे आपके पास में आ जाए 15 है, इसका इकाई अंक 5 है कि नहीं है, बिल्कुल है। जैसे आ जाए अपने पास में 25 है, इकाई अंक 5 है। जैसे आ जाए अपने पास में 35 है, इकाई अंक 5 है। जैसे आ जाए अपने पास में 45 है, इकाई अंक 5 है। मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल समझाऊंगा, बाकी के एग्जाम्पल आप खुद अपनी कॉपी में लिखना और फिर करने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये करना है, जैसे अपन 25 का लेते हैं, सबसे पहले आपको जिसका भी इकाई का अंक 5 होता है उस इकाई का अंक का स्क्वायर लिखना है। कितना होता है, 5 का स्क्वायर सर 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको क्या करना है कि जैसे अगला वाला नंबर ये है 2, तो 2 से जस्ट अगला वाला नंबर कौन आता है, 3 आता है। कौन आता है, 3 आता है। तो आपको 3 से इसको गुणा करना है, अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे लिख देना है, ये इसका 25 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जैसे 2 से अगला वाला नंबर 3 है और 3 से इस 2 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6, वो यहाँ पे लिख देना है। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। ये ऐसे नहीं है कि ये 25 के अंदर ही लगेगी, जिसका भी इकाई का अंक 5 होगा ना उन सारों के अंदर ये लगने वाली है। जैसे अपन सीखते हैं 75 के, जैसे अपन को 75 का स्क्वायर निकालना है, तो 75 का स्क्वायर निकालना है तो सबसे पहले ये देखो, इकाई अंक 5 है। आपने बोला हाँ बिल्कुल इकाई अंक 5 है। अगर इकाई अंक 5 है तो अपन क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो अपने पास में इसका स्क्वायर कर दिए, 25 हो गए। अब ये देखो कि 7 के जस्ट अगले वाला नंबर क्या आता है, 8। तो 8 से इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो अपने पास में 56 आ जाएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल अपन समझते हैं, जैसे मैंने ले लिया 95 का अगर मैं स्क्वायर निकालना चाहूँ, मैं आपको सारी ट्रिक वगैरह सारी चीज़ें सिखाऊंगा, बट आप इसको पेशेंस के साथ में सीखते रहें और देखते रहें। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इकाई अंक 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख देना है 25। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 लिख दिया ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब देखो, इसका जस्ट अगला वाला नंबर क्या आता है, 10। तो इससे गुणा करके लिखना है, इससे गुणा करके लिखना है, ये ध्यान रखना। ठीक है, इससे इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 90 आ जाएगा। तो ये अपने पास में 95 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। आप ये बताओ कि सर जी ये क्या 115 125 इसमें भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा, उसके अंदर भी 100% लगेगा। जैसे देखो, जैसे मुझे 125 का निकालना है, इकाई का अंक कितना है सर जी, इकाई का अंक इसका 5 है। इकाई का अंक कितना है इसका, 5 है। तो इकाई का अंक 5 है तो मैंने 5 का स्क्वायर कर दिया, मैंने 5 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर देंगे। बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया, आपने बोला बिल्कुल कर दिया। अब देखो, इस 12 के जस्ट अगले वाला नंबर कौन आता है, आपने बोला 13 आता है। और 12 गुणा 13 करते हैं तो कितना आता है, 12 गुणा 13 करते हैं तो 156 आता है। तो 156 यहाँ पे लिख देंगे, ये तुम्हारे पास में 125 का स्क्वायर हो जाएगा। तो जिसका भी इकाई अंक 5 होता है उसका स्क्वायर अपन इस तरह से निकाल सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि यही सिखाओ कि नहीं, मैं आपको 100 से ज़्यादा 200, आपको 100 पर 150 तक के स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो चीज़ें आज सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आई होप कि ये चीज़ें आपको क्लियर होगी, आप किसी का भी स्क्वायर निकाल के देख सकते हो। ठीक है, और कमेंट जरूर करना। ठीक भाई, अब आगे समझते हैं अपन स्क्वायर निकालना। सबसे पहला अपना जो रहेगा वो स्क्वायर पे रहेगा कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो अब अपन इसको सीखते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर में अपने पास में कम से कम देखो, इनको सीखने के लिए आपको 1 से लेके
1 से लेके 20 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए। 20 वर्ग आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, तभी आप इनको लगा सकते हो कि 1 से 20 तक तो आपको याद होने चाहिए वर्ग, ठीक है, तभी आप इनको लगा सकते हो, तभी आप इनको निकाल सकते हो। अगर इतना याद नहीं है तो फिर अपन मुश्किल है, ठीक है। तो आपको इतना तो याद होना चाहिए, 1 से 20 तक के वर्ग आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अपन सीखते हैं, तो 1 से 20 तक तो आपको याद होगी। आई होप कि मैं करता हूँ कि आपको 1 से 20 तक तो याद होंगे, तो अपन 20 से ऊपर के करेंगे कितने भी, ठीक है। जैसे अपन करते हैं, जैसे मैंने देखा, जैसे देखो अपन तो पहले सीखते हैं अपन 1 से 50 तक के वर्ग, 1 से 50 तक के वर्ग कैसे निकालेंगे, 1 से 50 तक के वर्ग कैसे निकाले जाते हैं उनको सीखते हैं, ठीक है। तो देखिए समझते हैं। पहला अपने पास में आता है, जैसे सर जी कि अगर मेरे पास में आ जाए 48 का स्क्वायर, जैसे आ जाए 48 का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप ये ध्यान रखना, फर्स्ट स्टेप इसकी तुलना करनी है। फर्स्ट स्टेप तुलना करना है, तुलना है ना, तुलना करनी है इसकी किससे, 50 से। ये देखना है कि 48 जो है ना वो 50 से कितना कम है। आपने बोला सर जी 2 कम है, तो सबसे पहले जितना कम है ना उसी का स्क्वायर लिखना है। जितना कम है अपने पास में, कम है ना, उसी का स्क्वायर लिखना है। तो जितना कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे। 2 का स्क्वायर आएगा अपने पास में 4, 2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे लगाओ अपने पास में स्लैश। इस स्लैश के बाद में हमेशा 2 अंक रहने चाहिए। कितने अंक रहने चाहिए, 2 अंक रहने चाहिए। अगर सर 3 अंक हो तो अपने पास में उस अंक को आगे ले आएंगे। अगर सर 1 ही अंक रह जाए तो आगे 0 लगा देंगे। ध्यान से सुनना, अगर सर 1 ही अंक रह जाए तो आगे 0 लगा दो। अगर 3 अंक हो जाए तो उस जो एक्स्ट्रा अंक है ना उनको 2 अंक छोड़ के जो भी अंक है उसको अपन आगे वाली संख्या में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ही अंक था तो अपन ने क्या लगा दिया, अगर यहाँ पे 0 किया तो कितना, 1 अंक था तो अपन ने 0 लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, अब आपको क्या करना है, जितना कम है ना, जैसे कितना कम था, 2 कम था, 2 कम था तो आपको 25 में से घटाना है। क्या करना है, 25 में से घटाना है, 25 में से घटाना है कम को, 25 में से घटाना है, जितना कम है ना उसको घटाना है। तो 25 में से कितना कम है, 2 कम है, 2 कम है तो 25 में से 2 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 23 बचेगा। तो इसका जो स्क्वायर आएगा कितना आ जाएगा, 2304, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आइए और समझते हैं, बहुत एग्जाम्पल मैं आपको लेने वाला हूँ, ठीक है। जैसे आ जाए अपने पास में, जैसे 46 आ जाए, 46 का स्क्वायर करना है, तो सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले क्या देखना है आपको, तुलना करनी है, किससे करनी है, 50 से। 50 से तुलना करने पर क्या, कितना कम है, 4 कम है, 4 कम है तो उसका क्या करते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। स्लैश के बाद में 2 नंबर है बिल्कुल है सर जी, 2 नंबर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो कि जितना कम है, कितना कम है, 4 कम है, 4 कम है, उसको किस में से घटाते हैं, 25 में से घटा देते हैं। 25 में से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 21 बचेगा। तो ये इस सवाल का, ये जो है इसका 46 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, 2116 ये इसका आ जाएगा। और निकालें, जैसे अपने पास में आ जाए कि सर जी 42 का निकाल के दिखाओ आप मुझे। 42 का देखो, सबसे पहले किससे तुलना करेंगे, 50 से इसकी तुलना कर लो। कितना कम है, 8 कम है, 8 का क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो 8 का स्क्वायर कर दो। ये स्लैश के बाद में 2 नंबर है, 2 नंबर है सर जी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब क्या करना है कि 25 है, कितना कम है, 8 कम था, 8 कम है तो 25 में से 8 घटा देंगे तो कितना आएगा, 25 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, बोलो, 17 आ जाएगा, ठीक है, 17। तो ये इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1764, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप और भी नंबर के मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ, देखो और भी नंबर के आपको दिखाता हूँ निकाल के, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो और इनको उतार सकते हो, लिख सकते हो और इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे आपको आ जाए, जैसे 39 का निकालना है, आपको 39 का स्क्वायर निकालना है। अगर मैं बोलूँ कि 39 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तो सबसे पहले ये देखना है, जो मैं लिखवाया हूँ अबाल, कि सबसे पहले ये देखो 50 से कितना कम है, आपने बोला 50 से तो ये 11 कम है। अगर 50 से 11 कम है तो सबसे पहले 11 का स्क्वायर लिखते हैं, तो 11 का स्क्वायर तो 121 होता है। और मैंने अभी बोला थोड़ी देर पहले बोला था कि सर जी स्लैश के बाद में 2 डिजिट रहने चाहिए, 2 नंबर रहने चाहिए। तो आप क्या करोगी, जो एक्स्ट्रा है ना उसको आगे जोड़ देंगे। अब क्या कहते हैं, कितना कम था सर जी, 11 कम था, तो 25 में से 11 घटाएंगे तो 14 बचेंगे, तो यहाँ लिख दो 14। और जो एक्स्ट्रा अंक है ना इसको आगे वाले नंबर में जोड़ देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 15
21 हो जाएगा। ये तुम्हारे पास में 39 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको निकालना हो, जैसे आपको निकालना है 34 का निकालना है, सबसे पहले ये देखो, सबसे पहले ये देखना है कि 50 से इसकी तुलना करेंगे तो कितना कम है, 16 कम है। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें से 25 में से 16 घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 11 बच जाएगा। तो 11 लिख दो और ये 2 को इधर जोड़ देंगे, कितना बचेगा, 25 में से आप 25 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखो 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 बचेगा। ठीक है ना, 25 में से 16 घटाएंगे तो 9 बचेगा, और 9 को इसमें जोड़े, 9 को 2 में ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो 1156 ये बिल्कुल एक आंसर हो जाएगा, यानी कि 34 का स्क्वायर 1156 होता है। ठीक है, 34 का स्क्वायर 1156। और मेरा ये मानना है कि आपको 1 से 40 तक तो आपको याद ही होने चाहिए। बहुत बढ़िया, अगर आप इतना याद कर लेते हो तो अच्छा है ये। ठीक है ना, इतना याद है तो आप कैलकुलेशन आपको कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस तरह के। तो 1 से 50 तक के स्क्वायर अपन निकाल सकते हैं इस तरीके से। ठीक है भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो, अगर आपको सीखने को मिला है ना, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।